नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और आपके लिए लेकर के हाजिर हूं कि प्रियंका गांधी की जो सियासी एंट्री हुई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं। बहुत तेज़ हलचल है उनको लेकर के। बेशक विरोधी जो है उनके आने को हवा में उड़ाए, लेकिन अंदर की बात ये है कि गठबंधन हो या मुख्य विरोधी दल कह सकते हैं, चुनावी विरोधी दल बीजेपी, अंदर खाने का खासी हलचल है और एक एक सीट को लेकर के गुणा भाग हो रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से उसे क्या क्या और कहां पे नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उस महाराष्ट्र की, जहां पे कि उसकी शिवसेना से दोस्ती भी है और सियासी दुश्मनी भी। यानी कि शिवसेना केंद्र सरकार में शामिल है, महाराष्ट्र के वहां प्रदेश सरकार में शामिल है। इसके बावजूद शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब शिवसेना बीजेपी और उसके नेता नरेंद्र मोदी की आलोचना न करती हो। लेकिन वहाँ की अब स्थिति ये उभर के आ रही है कि वहाँ पे गठबंधन को लेकर के बीजेपी खासी बेताब है और शिवसेना की हर शर्त मानने को तैयार है। तो वहाँ पे गठबंधन को लेकर के शिवसेना की क्या शर्तें हैं, बीजेपी क्या चाहती है, इसको लेकर के बात करेंगे। क्योंकि शिवसेना पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, जैसा कि विधानसभा चुनाव दोनों दल अकेले लड़े थे। आपको ध्यान दिलाएं कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब जो है लोकसभा का चुनाव दोनों दल साथ मिलकर के लड़े थे और उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली थी। बीजेपी 26 सीटों पे लड़ी थी और शिवसेना 22 सीटों पे लड़ी थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि दोनों को बहुत अच्छी सीटें मिली, लेकिन बाद के दिनों में रिलेशन उस वक्त उनके तल्ख हुए जब विधानसभा चुनाव आए और पुराने वायदे के मुताबिक बीजेपी कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं हुई, जबकि उनका पुराना समझौता ये था कि लोकसभा में मतलब बीजेपी ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी और विधानसभा चुनाव में शिवसेना और मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, जैसा कि पहले होता रहा था। लेकिन बीजेपी 2014 के ही साल के लास्ट में हुए विधानसभा चुनाव में इसके लिए तैयार नहीं हुई। नतीजतन दोनों साथ सरकार में तो आए क्योंकि दोनों की मजबूरी थी, लेकिन जो रिश्ते हैं वो तल्ख होते चले गए। अब जो बात हो रही है वो बीजेपी काफ़ी झुकी है और जो फार्मूले बन रहे हैं उसको लेकर बताऊँगा। फार्मूला नंबर 1, शिवसेना का एकदम क्लियर कट स्टैंड है कि उसका मुख्यमंत्री होगा, जबकि बीजेपी इसको लेकर के तैयार नहीं है। लिहाजा फार्मूला ये बन रहा है कि लोकसभा में और विधानसभा में दोनों जो है 50-50 सीटों पे चुनाव लड़े। यानी कि लोकसभा में वहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं तो जो वहाँ पे 24-24 सीटों पे दोनों दल चुनाव लड़े। ठीक इसी तरह से विधानसभा की 288 सीटें हैं तो 144 पे दोनों चुनाव लड़े। अब फार्मूला नंबर 2, इसके लिए भी शिवसेना का शर्त है कि लेकिन मुख्यमंत्री उसका होगा। फार्मूला नंबर 2 ये है कि आप लोकसभा सीटों में पुराने समझौते के मुताबिक ज़्यादा सीटों पे लड़ लीजिए, लेकिन विधानसभा सीटें हमें 150 प्लस दीजिए शिवसेना का, ये कहना है। और मुख्यमंत्री हमारा होगा, यानी कि शिवसेना का होगा। ये तो रहा फार्मूला नंबर 2। और फार्मूला नंबर 3 ये दोनों के बीच में निकल रहा है कि फिलहाल लोकसभा की बात हो, लोकसभा में 50-50 पे लड़ा जाए और बीजेपी उस पालघर सीट को भी छोड़ने को तैयार हो गई है जो कि उसने उपचुनाव में जीत गई थी। यानी कि अपनी जीती हुई सीट भी वो शिवसेना को देने को तैयार है। लेकिन शिवसेना इसको लेकर के इसलिए नहीं तैयार हो रही है क्योंकि उसे पता है कि लोकसभा चुनाव में यदि सफलता मिल गई तो फिर बाद में 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो है बीजेपी अपने हिसाब से शर्तें रख सकती है। लिहाजा वो चाहती है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ डिक्लेयर हो। तो दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी है, बातचीत चल रही है। अब देखते हैं कि इन तीनों फार्मूलों में से किस पे सहमति बनती है। तो ये है कुछ प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री का असर कि बीजेपी हर मुमकिन झुकने को तैयार हो गई है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सुझाव ज़रूर लिखें। थैंक यू।